हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पीटीएस नंबर 29 के मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और हर बार की तरह इसमें अपन देखेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, उनका आसान मेथड क्या है सॉल्व करने का, या फिर शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगी जिससे अपन अपना एग्जाम में टाइम सेव कर सकें। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखिए भाई, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एकदम बेसिक है। एक बात मतलब हमेशा ध्यान रखना, डीआई का क्वेश्चन मतलब आपके लिए एक बोनस के तौर पे बोला जाएगा। हर पेपर में मैंने ये बात बोली है। और यहाँ पे भी देखो, इसने क्या बोला है कि भाई यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बता रखा है, टोटल प्रोडक्शन 8600 है। एक फॉर्मूला, अगर आप मेरा वीडियो देखने आ रहे हो तो आपने पक्का सुना होगा, मतलब हर एक वीडियो में या फिर हर एक लेक्चर में ये फॉर्मूला पक्का काम में आता है। वैल्यू बटा किसकी गुणा चाहिए जिसकी। देखो ये है बहुत बेसिक चीज, ये सबको पता है, बस इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा मतलब फनी फॉर्म दे दिया है कि ये याद रह जाए। और ये बहुत हेल्पफुल चीज है। क्यों? क्योंकि भाई देखो 8600 एक वैल्यू है, ये किस चीज की है भाई, ये पूरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी पूरे की दिखा रहा है, यानी ये 100% की वैल्यू है। और अपन को निकालनी किसकी है, मतलब चाहिए किसकी, अपन को तो राइस का प्रोडक्शन चाहिए। ये देखो राइस का 25% है, 25% की वैल्यू निकाल देंगे अपन। 00 से 00 कट जाएगा, 86 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। और भाई देखो, एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। मेरे को पता है 90% बच्चों ने तो स्किप करके आगे चले गए होंगे, उन्होंने सोल्यूशन देखा ही नहीं होगा क्योंकि सबको आता है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, भाई पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। एग्जामिनर वहां पे आपको चेक करने नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। देखो 6 को 5 से मतलब यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, लास्ट में 0 आएगा 30 के लिए, तो 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन देख रहा है भाई पूरा सोल्व करना है नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 25 एंड 144, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। भाई इस क्वेश्चन के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है, मतलब काफी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, और इसमें एक छोटी सी चीज बस ध्यान रखनी है कि जितने भी ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। अब उसमें आप देखो, ध्यान से सुनना भाई, जैसे ये दो ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अपन ने बोल दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन होता है। मैं हर एक चीज आपको सिखाते हुए ऐसे चलूंगा कि आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता जाएगा क्वेश्चन के साथ साथ में। ठीक है भाई, अब जैसे इसमें मैंने क्या बोला कि साइड्स का रेशियो तो बराबर होता है। मान लो ये ABC है और ये DEF है, तो यहां से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि A/D बराबर में B/E, इसकी A वाली साइड इसके D साइड के साथ में इसका BE और CF, इनका जो रेशियो है वो बराबर होगा। लेकिन अगर कोई मेरे को बोल दे कि इनके एरिया के साथ में इनका कंपैरिजन करो, मतलब एरिया से रेशियो बताओ, तो पता है अपन क्या करते हैं भाई, जैसे मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 करना है, तो भाई आप कुछ मत करो, जो रेशियो होता है ना वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, बस A/D का स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये वाली, और यही अपन यहाँ पे यूज कर रहे होंगे कि भाई इसने दो ट्राइंगल्स का एरिया दे रखा है 25/144, और अपन से साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, इनका रूट ले लो भाई। जैसे यहाँ पे अपन रूट लेंगे तो साइड्स नहीं आ जाएंगी, वही करना है बस। तो 25 का रूट लिया 5 आ गया, 144 का रूट 12 आ गया, 5/12 अपनी साइड्स का रेशियो हो जाएगा। बिल्कुल से सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। सेकंड पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि P एक डिजिट है जो इस नंबर पे रखने पे ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है, तो P की वैल्यू बतानी है। मतलब बेसिकली अपन से 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करवा रहा है कि अपन को आता है या नहीं आता। भाई अपन को तो सारी चीज आती है। ठीक है, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत शानदार है, बहुत यूजफुल है, बहुत जगह काम आता है। ध्यान से सुनिएगा, जिनको आता है वो भाई आगे बढ़ जाइए, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपका इतना सा भी टाइम वेस्ट हो, इसीलिए बस मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि जिसको आता है वो स्किप करके आगे चला जाए, ताकि अपन ध्यान से समझ सके चीजों को। ठीक है भाई, 6954P दे रखा है, ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होता है या फिर उसका डिविजिबिलिटी रूल अपन कैसे चेक करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो। तो देखो मैंने 6 + 5 + P कर दिया, और अब बचे हुए अल्टरनेट नंबर को ऐड करो। तो भाई 9 और 4 बचे हुए हैं, इनको ऐड किया, 9 + 4। ये एडिशन और ये एडिशन जब अपन करते हैं तो इनका जो अंतर है ना, वो या तो 0 या 11 या फिर 22, मतलब ऐसा कोई एक नंबर आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो पक्का ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है भाई, मैंने इनको जोड़ा, ये 11 + P आया। ठीक है भाई, माइनस में ये 13 आया, हाँ या ना। ठीक है, P यहां क्या आ गया, P - 2। अब या तो ये बराबर 0 आना चाहिए या फिर ये बराबर 11 आना चाहिए, 22 वगैरह तक तो जाता ही नहीं है कभी भी। यानी अपन क्या बोल रहे हैं कि P - 2 बराबर या तो 0 होगा या 11 होगा। देखो यहां से अपन ने P पहले मैं 0 के लिए निकाल लेता हूं, जब तो P अपना कितना आ जाएगा 2।
अगर मैं 11 रख देता तो देखो p माइनस 2 बराबर 11, यानी p बराबर 13 आ जाता। अरे भाई एक बात बताओ, आप इस एक डिजिट की जगह पे 2 डिजिट वाला अक्षर 13 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, यानी आंसर क्या हो जाएगा अपना 2। बाकी ऑप्शन में भी 13 तो मिलता ही नहीं, इसलिए 2 एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया कि 69542 जो नंबर है वो पक्का 11 से डिविजिबल होगा। अब यहां पे आके आप यही मत सीखो कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 आगे बढ़ गए। ये दिमाग में बिठा लो, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत जगह काम आएगा आगे। ठीक है भाई, चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? एक टेबल दे रखी है, काफी बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन है ये, जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे उन पे मैं काफी टाइम लूंगा। ये तो एकदम है मतलब नॉर्मल, तो अपन चलते जा रहे हैं जल्दी जल्दी। ये बोला कि एवरेज ऑफ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर सी डी ई एंड एफ। भाई ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, इनका एवरेज बताना है। एवरेज कैसे बताया जाता है? भाई इन चीजों को जोड़ो और एवरेज बता दो। तो देखो इनका एवरेज करेंगे तो इन सबको मैं जोड़ के लिख देता हूं। अब जोड़ने का बस इसमें काम है कि आप कौन कितना जल्दी जोड़ रहा है। भाई जैसे देखो 8600 9900 5300 और ये है 5100। इनको अपन ने ऐड किया, ये 0 ये 0, 9 6 15, 15 3 18, 18 1 19, 9 और एक और बोलना बीच में बंद कर दो चीजों के। और बोलते हो वो भी तो टाइम खाता है ना, और मत बोलो। जैसे 6 और 9 15, 9 और 3, ऐसे नहीं। 6 9 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 का 9, एक कैरी लगी। अब देखो 8 1 9, 9 9 18। अब देखो यहाँ पे काम आएगी मेरी चीज, यहां तक 18 हो गया ना। अब मेरे को पता है कि 8 और 5 करने पे 13 आता है, हाँ या ना? यानी 18 और 5 को करने पे 23 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में टाइम देने का भाई, इसीलिए कोई बेनिफिशियल निकालना है इस चीज का। ठीक है, तो 18 5 23 हो गया, 23 5 28 हो गया फिर से। ठीक है, तो 28 आ जाएगा, 28,900 आ गया। अब इसमें भाई 4 का डिवाइड करना है, बेसिक सी चीज है। इसको काटेंगे, 7 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, 10 बचेगा। अब देखो पूरा मत करो ना, 7 और 2 तक आंसर आ गया। आगे क्यों जाना है मेरे को? 7225 आंसर आ जाएगा मेरा। कोई नहीं देखने आ रहा कि मैंने पूरा किया नहीं किया है, जल्दी करना है बस अपन को, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई, 5 नंबर पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक्स वाई जेड दे रखा है, सेटिस्फाई करवाना है भाई। मतलब ये ऑप्शंस दे रखे हैं और तीनों इक्वेशनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। बेस्ट है। देखो 3 इक्वेशन है, अपन आराम से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटर ये रहेगा ऑप्शन पुट कर लेते हैं। मैंने सबसे पहला ऑप्शन पुट किया इस इक्वेशन में, देखो क्या आएगा। ये है 5x माइनस 3y प्लस 72 बराबर 22। मैं तीनों इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले। ये है 3x माइनस 5y माइनस 2z बराबर माइनस 46। और ये कितना है? 2x माइनस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 24। एक बार पॉज करके खुद इसको एक बार सोल्व करके देखो, ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जाए। चीज़ों को खुद करना चाहा करो जितना ज़्यादा हो सके उतना। अब जैसे पहले मैंने ऑप्शन रखा -5 रखा इसकी जगह पे, तो ये -25 आया। यहाँ पे अपन ने 3 रखा तो ये -9 आया, और यहाँ पे 7 8 56 आया। अब देखो 56 में से कितना जाएगा? अब देखो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लो भाई। अब 25 और 9 है, तो 25 और 9 का मतलब आप यहाँ पे 5 और 9 को याद कर सकते हो कि 14 होता है। तो 25 और 9 देखते ही 34 दिमाग में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो 56 में से 34 घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। इधर भी 22 दे रखा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ देखो, अब इसमें मैं रखूंगा माइनस का 5, तो ये -15। यहाँ पे मैं रखूंगा 3, ये भी माइनस का 15। यहाँ अपन रखेंगे 8, तो ये माइनस का 16। भाई ये तो कितना बन गया? 30 46 बन गया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रख लेते हैं, मेरे को लग रहा है यही आंसर आ जाएगा। 2 में कर गया सेटिस्फाई। -5 दूनी ये 10 माइनस का आएगा, फिर माइनस में 6 आएगा और प्लस में 40 आएगा। 40 में से 16 घटाना है तो 24 आ जाएगा। बिल्कुल सेटिस्फाई करके पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट है एकदम। क्योंकि देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन थी, अगर मान लो बड़ी कैलकुलेशन होती, किसी से कट रही होती, तो मैं भाई उसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन पे जाता। आंसर यहाँ पे एकदम बेसिक कैलकुलेशन थी, अपन कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, 6 नंबर पे आ जाते हैं। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, यानी कि x की वैल्यू 15 है। क्योंकि अपन x बोट की स्पीड लेते हैं और y अपन स्ट्रीम की नाव मतलब पानी की स्पीड लेते हैं, ये अपन को पता नहीं है अभी तक। ये बोल रहा है ये जो नाव है ये 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और कम बैक इन 7 आवर एंड 30 मिनट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ भाई। 50 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम से ट्रेवल करेंगे, यानी x प्लस वाई आएगा। डाउन स्ट्रीम में दोनों चीजें जुड़ जाती हैं, प्लस अब इसने क्या बोला? वापस भी आती है, यानी x माइनस वाई। और देखो भाई, देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डीएसटी का फॉर्मूला है अपन को याद है। अगर इसमें मान लो मेरे को टाइम निकालना है, तो वो क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना? तो देखो 50 डिस्टेंस थी, नीचे मैंने x और y स्पीड ली नाव की और पानी की। अब ये कुछ टाइम लगेगा यहाँ यहाँ मतलब जाने में, और यहाँ आने में कुछ टाइम लगेगा, दोनों टाइम है ये। और टाइम टोटल मेरे को कितना दे रखा है? 7.5 घंटे। 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/2 लिख सकता हूँ।
अब भाई देखना, इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं करनी है फालतू की, मैं बताता हूँ क्या करना है। इसमें 50 अपॉन एक्स की जगह पे आप तो 15 रखो एक बार, और देखना अगले स्टेप में जादू हो जाएगा। क्या आएगा, 15 माइनस वाई बराबर 15/2। मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं ऑप्शंस के पास गया और मैंने देखा पहला ऑप्शन 11 है। भाई मेरे को एक बात बताओ, 15 और 11 अगर आप जोड़ते हो तो 26 आता है। अरे भाई 50 और 26 को कभी जोड़ के आप ऐसा नंबर ला पाओगे क्या? अरे ये कटेंगे ही नहीं, लास्ट में इसमें 13 रह जाएगा। इधर तो 2 आ रखा है, चांस ही नहीं बनता। 9 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं। 5 देखो, 5 मैंने यहाँ पे रखा, 50/20 बना। इधर देखो 50/15 माइनस 5 10 बना। भाई ये कितना आ गया, 5/2, ये कितना आ गया 5, 5 और 5/2 यानी 2.5, मतलब 7.5 हो गया। ये भी 7.5 दे रखा था, सेटिस्फाई कर गया भाई। तो ये बस दिमाग में अपनी चीजें चलानी है कि मैं क्या कैसा कर लूं कि टाइम बच जाए मेरा। अब एक बच्चा है भाई, वो इसको सोल्व कर लेगा एलसीएम लेके, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो सोल्व। क्वाड्रेटिक बनेगी, आसान आंसर आएगा उससे भी, पर वो लंबा जाएगा। ठीक है भाई, 7 नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या बोला है, अब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, लिखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, वहां करेंगे भाई। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा आप, क्या बोल रखा है कि एना और बेन है, दोनों के पास में कुछ मार्बल्स हैं। एना कुछ अपने मार्बल नहीं, एक मार्बल अपना बेन को दे देती है। भाई मैंने एना और बेन लिखा, एना के मार्बल एक्स लिखे, बेन के वाई लिखे। एना अपना एक मार्बल बेन को दे देगी, तो एना के पास में x-1 मार्बल बचेंगे। अब ये बोल रहा है देन दे विल बोथ हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर ये अपना एक इसको दे देगी तो इसके पास में एक आ जाएगा, पहले वाले से ज्यादा हो जाएगा एक। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। कन्वर्सली अब क्या बोल रहे हैं कि अगर बेन अपना एक मार्बल एना को दे देता है, मतलब एक दूसरी कंडीशन चालू हो रही है कि अगर कन्वर्सली बेन अपना एक मार्बल एना को दे दे, यानी वाई में से एक कम हो जाए और एक्स में एक जुड़ जाए, तो ये क्या होगा, 3 टाइम्स हो जाएंगे इसके, यानी कि इसके 3 टाइम्स हो जाएंगे। इनको बराबर कर दो। भाई ये तो बन गया 3y-3 बराबर में है x+1। मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू रख देता हूँ इसी स्टेप में। तो यहां से देखो x की वैल्यू निकालो तो y+2 आएगी। भाई ये 1 मैंने उधर भेज दिया, तो x की वैल्यू y+2 रख दी मैंने। अब यहाँ से y आ जाएगा और वो y भाई यहाँ पुट करूंगा तो x निकल के आ जाएगा। तो ये देखो क्या बनेगा, 3y-3 इज इक्वल टू y+3 है। इसको इधर ले आते हैं तो 2y बन जाएगा, ये उधर जाके 6 बनेगा, यानी y इज इक्वल टू 3 आ गया। y3 आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब भाई x तो आ गया अपना कितना, 5 आ गया। y कितना आ गया, 3 आ गया। इसने पूछा है x+y की वैल्यू, 5+3 करेंगे 8 अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अब ये 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि a+1/a की वैल्यू अपन को दे रखी है 7√3 और वैल्यू पूछ रहा है अपन से a⁻6 प्लस a⁻6 की। एक्चुअली में ये क्या है, a⁻6 प्लस 1/a⁻6। अपन ने रेसिप्रोकल किया तो पावर का साइन चेंज हो गया। अब देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, मैं बताता हूँ कैसे बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको ईजी। a+1/a की वैल्यू 7√3 है, अपन को पावर 6 तक जाना है। तो भाई देखो पावर 6 तक जाने के लिए एक तो ये है कि आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, और उसकी बजाय अपन इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तिकड़म भी लगा सकते हैं यूनिट डिजिट वाला। मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई जैसे देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये मेरे को देगा a⁻2 प्लस 1/a⁻2। और देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो प्लस में 2ab वाला टर्म आता है, यानी प्लस में यहाँ 2 इंटू a इंटू 1/a, a से a कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। वो 2 उधर जाके माइनस हो जाता है, तो अपन वो 2 लिखते नहीं है, अपन डायरेक्टली इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो। यानी कि इसका स्क्वायर कर लेता हूं मैं, तो ये आएगा 49 इंटू 3 और उसमें से वो 2 माइनस हो जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा, भाई ये बनेगा 9×3 = 27, 2 कैरी लगेगी, 147 माइनस 2, यानी कि ये आ जाता है 145। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। भाई अगर अपन को पावर 6 पे जाना है तो इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बार पावर 4 भी निकालना पड़ेगा, या तो आप पावर 3 करके फिर पावर 2 कर दो, कैसे भी कर लो, पावर 6 पे पहुंचना है बस अपन को, बात ये है। मैं तो ज्यादा बेटर ये मानूंगा कि अब एक बार अपन इसका a⁻4 प्लस 1/a⁻4 निकाल लेते हैं। अब पता है कितना इजी हो जाएगा, कई कई बच्चों को मुश्किल लगेगा, मैं बताता हूँ। अच्छा एक छोटी सी चीज और, मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी नोट डाउन कर देता हूँ कि ये अपन क्या चीज कर रहे हैं, ताकि अपन को उसके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। ये कि मान लो अगर a+1/a अपन को x दे रखा है और a² प्लस 1/a² निकालना है, तो ये होता है x का स्क्वायर, उसमें से 2 घटा दो। तो यही मैंने यहाँ किया, x का स्क्वायर करके 2 घटाया। अब सेम चीज करूंगा मैं कि x का स्क्वायर करूंगा और उसमें से 2 घटा दूंगा। अब देखो कितना ईजी है ये, कि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 होता है, उसका स्क्वायर करना होता है, उसका तरीका तो बताया हुआ है कि भाई जैसे मान लो अपन को करना है 65 का स्क्वायर, तो भाई ये जो 6 होता है, इस 6 के जस्ट आगे नंबर क्या आता है गिनती में, 7। तो 6 और 7 को गुणा करो 42, और आगे 5 का स्क्वायर 25 लगा दो। ऐसे ही भाई 145 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 कर दो। 14 का आगे क्या आता है, 15 आता है, तो 14 गुना 15 यहाँ पे आ जाएगा।
तो ये कितना आएगा, 210 आ जाएगा, यानी कि 145 का स्क्वायर यही होगा। अब इसमें से 2 घटा दो तो ये क्या आएगा, 21023। बिल्कुल भाई, अब a की पावर ये मिल गई, ये मिल गई। अब देखो a की पावर 6 कितना इजीली निकलेगा, मैं ऐसा कर लूंगा ये, और प्लस में a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4। अब देखो यहां से क्या होगा, 145 के साथ गुणा हो जाएगा 21023। अच्छा सॉरी, अपन को इसको मल्टीप्लाई करना था, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो भाई, इससे फायदा क्या मिला अपन को, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली यही आंसर नहीं है अपना। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा भाई, इसको इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 6 आया। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन a की पावर 2 आएगा। ठीक है भाई, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 2 आएगा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन a की पावर 6 आ जाएगा। अब ये और ये तो मेरे को चाहिए था, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा। ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, इसको अपन उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पूरा सोल्व बिल्कुल नहीं करना है। अब देखो मैं बताता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे को अगर a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 145 इंटू 21023 करूंगा, और उसमें से मैं माइनस क्या कर दूंगा, a की पावर 2 प्लस 1 अपॉन a की पावर 2 की वैल्यू क्या है, 145 वैल्यू है इसकी, ये घटा देंगे अपन। अब देखो कैसे होगा भाई, 145 कॉमन ले लो इसमें से, तो इधर तो क्या बचेगा 21023, इधर बचेगा -1, तो इसमें से एक घटा के लिख दो 21022। अब यही अपना आंसर होगा। अब ये पूरा थोड़ी मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने यूनिट डिजिट देखा, 5 गुणा 2 10 होता है, 10 का मतलब यूनिट डिजिट 0 सिर्फ एक ऑप्शन में है, और 100% गारंटी के साथ में यही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर कोई इतना नहीं करना चाहता, वो डायरेक्टली करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ये सारे स्टेप्स खा जाएगा बीच के, वो सिर्फ डायरेक्टली। अब देखो ये सिर्फ मैंने समझाने के पर्पज से इतना बड़ा किया है। अगर आप खुद करते, आप 3 लाइनों में आंसर निकालते, आप ये दे रखा होता, डायरेक्टली आप लिखते ये, इसकी वैल्यू हो जाती इसका स्क्वायर, यानी कितना आता 147 माइनस 2, यानी आप लिखते 145। फिर आप लिखते a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4, तो आप इसका स्क्वायर लिखते -2 करते, यानी क्या आता 21025 माइनस 2, यानी क्या आता 21023। और अगले स्टेप में हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते यहाँ पे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाता। ये करना होता है, बस समझाने के अंदर ये इतना सारा अपना हो गया है। ठीक है, चल लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पे। अब ये देखना कितना शानदार क्वेश्चन है, और इसमें फालतू गुमराह भी करने की कोशिश करी गई है, लेकिन अपन नहीं होंगे भाई गुमराह बिल्कुल भी। मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहले इसने दे रखा है ये वाला एक्सप्रेशन, फिर ये दे रखा है ये, और एक इसने बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, और थीटा ना तो 0 है ना 90 है। बहुत ईजी है भाई। जैसे देखो अपन क्या करेंगे, इसका काम ही नहीं लेंगे, बिल्कुल नीड ही नहीं पड़ेगी इसकी, इसी से आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। a sin x इज इक्वल टू b cos x है। अगर मैं यहाँ से a अपॉन बी की वैल्यू निकालता हूँ तो वो cos x अपॉन sin x आती है, हाँ या ना। अब मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, अरे तो cos स्क्वायर x हो जाएगा a का स्क्वायर करने पे, और b का स्क्वायर करने पे sin स्क्वायर x हो जाएगा, और ये तो मेरा क्या होता है 1 होता है। मेरे को यही तो पूछा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मेरी वैल्यू 1 आ गई। मेरे को उस चीज की नीड ही नहीं पड़ी, मैंने उसका काम ही नहीं लिया। ठीक है भाई, ऐसे ही 10 नंबर पे चल लेते हैं। इसने बोला है कि इनकम ऑफ पी क्यू आर जो है वो इस रेशियो में है, और उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी दे रखा है, और इसने क्यू के बारे में दे रखा है कि क्यू इतने रुपए बचाता है अपनी इनकम में से, तो सभी की सेविंग्स क्या होंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। जैसे देखो इनकम दे रखी है अपन को पी क्यू और आर की 10, 12 और 9, और एक्सपेंडिचर दे रखा है अपन को सभी का 12, 15 और 8। अब इसने आगे क्या बात करी है, सेविंग्स की, तो अपन भाई यहाँ सेविंग्स लिख लेते हैं। तो देखो इसने सेविंग्स में क्यू की सेविंग दे रखी है, बाद में आते हैं उस चीज के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे 10 में से 12 घटा सकता हूँ क्या, या 12 में से 15, या 9 में से 8? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि देखो इस चीज का एक रीजन है कि इनकम का कोई एक अलग रेशियो है, एक्सपेंडिचर का कोई एक अलग रेशियो है, यानी कि इनके जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हैं वो अलग अलग है। मतलब यहाँ तो 10x, 12x और 9x है, यहाँ 12y, 15y और 8y है, तो अपन डायरेक्टली तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। पर अब देखो क्या होगा, इसने क्या बोला कि Q जो है वो 25% सेव करता है अपनी इनकम का, यानी कि 12x का 25% अगर मैं निकालता हूँ, 25% की फ्रैक्शन 1/4, ये इससे काटेंगे तो 3x आएगा। यानी कि Q वाला बंदा अगर 3x रुपए सेव करता है, तो ये बोल रहा है कि अब इन सभी की क्या होगी, उस पर अपन बाद में आते हैं, पहले अपन सिर्फ Q की बातें करते हैं। भाई Q के पास में 12x रुपए थे, उसमें से वो 3x अगर सेव करता है, तो अगर मैं 12x में से 3x घटा दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 15y के बराबर आ जाएगा। क्योंकि भाई इनकम अगर किसी इंसान की हो रही है, उसमें से अपन उसका सेविंग्स घटा देते हैं, तो एक्सपेंडिचर ही तो बचेगा। यहां से ये तो आ जाएगा 9x, और ये आ जाएगा 15y। यहां से मेरे को x अपॉन y का रेशियो मिल गया, कितना मिल गया, 15/9। 15/9 का मतलब 5/3, हाँ या ना।
ये यहाँ पे रख दो बस और आंसर आ जाएगा अपना। यानी कि मतलब जो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना x, वो 5 आ गया। यानी कि इसकी इनकम 50 हो गई, इसकी इनकम 60 हो गई और इसकी इनकम 45 हो गई। और y की वैल्यू 3 है, मतलब ये 36 हो गया, और ये 15 दिया 45 हो गया, और ये 8 दिए 24 हो गया। हाँ या ना? ठीक है भाई। अब देखो इसने क्या बोला है कि इन सब का सेविंग्स बताओ। तो क्या होगा सेविंग्स इनका? 50 में से 36 जाएगा तो 14, 60 में से 45 जाएगा तो 15, 45 में से 24 जाएगा तो 21 आएगा। अब ये किसी से कटेंगे तो है नहीं, 14, 15 और 21 अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर पे आ जाते हैं। पाइप एम, एन और एस है, ये एक टैंक को इतने इतने मिनट्स में भर रखे हैं। भाई साथ साथ में लिखते हुए चलते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट करने में कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एम, एन और एस है, ये 25 मिनट है, ये 50 मिनट है और ये 100 मिनट है। इनका मैंने एलसीएम लिया तो 100 आया, मतलब टोटल वर्क अपना 100 आ गया है। अब एक बार देखते हैं आगे इसने क्या बोला है। अच्छा, पहले इनको डिवाइड करके इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। ये 4 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। इनिशियली पाइप एन और एस जो है उनको खोला जाता है 10 मिनट के लिए। भाई जितना पढ़ोगे उतना सिंप्लीफाई करते हुए चलोगे तो ना तो कंफ्यूज होगे ना डरावना लगेगा। तो भाई इसने क्या बोला कि एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला गया है। तो मैंने 10 मिनट के लिए एन को और एस को खोला, यानी 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, मतलब ये 30 काम कर चुके होंगे। इतना समझ में आ गया। अब यहां इसने बोल दिया एंड। एंड फिर क्या बोल रहा है कि एन पाइप को तो इसने शट कर दिया, यानी बंद कर दिया, और ये बोल रहा है कि पाइप एम को खोला गया, यानी पाइप एन को अब ओपन कर दिया। अब मेरे पाइप एम खुला है और एस खुला है। इसने एस के बारे में कुछ नहीं बोला था, मतलब मैं उसे खुला ही मानूंगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, पाइप एस इज क्लोज 15 मिनट बिफोर द टैंक ओवरफ्लोज। यानी कि अब ये दोनों ये दोनों जो टैप हैं वो परमानेंटली खुली रहेंगी। टैंक भरने के 15 मिनट पहले इसने पाइप एस को बंद किया है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है कि वो भरने से इतनी देर पहले उस पाइप को बंद कर देता है, हर बार दिमाग में बिठा लो, आप क्या करोगे कि उस टैप को बंद मत करवाओ। आप उस जितनी देर इसने काम किया है इस टैप ने, वो वर्क इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दो आप अपने टोटल वर्क में। मैं बताता हूं करना क्या है। भाई मेरा 100 टोटल काम था, उसमें से 30 काम ये दोनों पाइप यहां पे कर चुके थे, तो 100 में से 30 घटाया, यानी अब 70 काम बचा है। अरे 70 काम के अंदर आप 15 मिनट का एस का काम जोड़ दो, तो एस का 15 मिनट का काम एक की एफिशिएंसी से 15 ही काम होगा। मैंने इसमें 15 काम जोड़ दिया, यानी मेरा काम 85 हो गया है। अब पता है ऐसा करवाने से क्या होगा, अब मैं इजीली इसको डिवाइड कर पाऊंगा किस किस से। देखो यार इस कहानी को समझो एक बार, मैं अच्छे से बताता हूं आपको कि जैसे ये टैंक था, इसने क्या किया, सबसे पहले एन को और इसने खोला था एस को, तो यहाँ पे एन और एस खुले हैं। फिर थोड़ी देर तक इसने 10 मिनट तक इन दोनों को खुला रखा, फिर इसने एन को तो बंद कर दिया और एस को और एम को खोल दिया। अब ये दोनों टैंक चल रहे हैं, पानी चल रहे हैं। ये टैंक यहाँ पे जैसे भरने वाला है, तो इसने भरने से 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया था। मैं बंद नहीं करवा रहा मेरी मर्जी से, मैं एस को ये वाला काम भी करवा रहा हूं। तो अगर मान लो मैं एस को ये काम करवा रहा हूं, तो ये मेरे टोटल वर्क में काम एक्स्ट्रा ऐड होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक मतलब इससे एस से और एम से दोनों से काम करवा दूंगा। इतना ही काम करना पड़ेगा। अब देखो क्या होगा, भाई मैंने 15 काम जोड़ दिया एस का, तो ये 85 काम अब कर कौन कौन रहा है, एम कर रहा है और एस कर रहा है। अरे तो ये 5 की एफिशिएंसी से तो काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ द 3 पाइप वर्क इन दिस पैटर्न। तो देखो 17 मिनट तो ये यहाँ पे ले लेते हैं और 10 मिनट ये पहले ले चुके थे, तो टोटल वर्क पूछा है उसने, देखो क्लियर कट लिखा है कि विल इट टेक टू फिल द टैंक इन हाउ मच टाइम, यानी कि उसने पूरा कुल टाइम पूछा है। भाई 17 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ, यानी कि 27 मिनट ले लेगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगी। 11 नंबर कम आराम से समझ में आ गया। 12 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला कि एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 48 नेचुरल नंबर अपन को बताना है। काफी इजी क्वेश्चन है। बस इसके अंदर एक छोटी सी चीज आपकी रिवाइज करवाऊंगा कि मान लो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर पूछा है, तब तो अपने पास में फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। अगर मान लो सम ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो वही फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन में 6। भाई ये ध्यान में रखने बहुत जरूरी फॉर्मूला है। और अगर मान लो क्यूब के लिए पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यही सेम आएगा n इंटू n+1 अपॉन 2, बस इसकी पावर 2 हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है। यही तीनों फॉर्मूले आपके हमेशा काम में आते हैं, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है। मैं यही चीज यहाँ पे अप्लाई करूंगा। देखो इसने क्या बोला है, एवरेज पूछा है, वो बात की बात है। पहले इसने बोला है कि स्क्वायर, मतलब एवरेज के लिए अपन ये फॉर्मूला क्यों काम में ले रहे हैं भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की संख्या।
अरे तो भाई वो जोड़ी तो है ये फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में 6। लेकिन बटे में क्या आता है भाई, मेरे एवरेज के फॉर्मूले में सभी संख्याएं यानी n भी तो आता है, तो ये n पहले ही काट दो, वो 48 48, मतलब उसकी नीड ही नहीं है। अब बाकी चीजों की यहाँ पे वैल्यू रख दो और आपका आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा। 48 प्लस 1 49 हो जाएगा, 48 दूनी 96 और 1 97 हो जाएगा, बटे 6 आ जाएगा। इनको 3 से तो ये नहीं कटेंगे। हाँ, इसमें भी मैं एक चीज सिखाता हूँ आपको भाई, हर एक क्वेश्चन में आज तो कुछ ना कुछ सिखाने को मिल गया है और ये बहुत अच्छी चीज मानता हूं मैं तो, कि हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएं। देखिएगा, मैं एक बात बताता हूं, आप ये करते हो 49 इंटू 97 और मान लो अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार मैं करता हूं भाई ये पूरा, है ना। तो 7 9 जा 63, फिर 6 अपन कैरी लगाते हैं, 7 चौका 28 और 6 34 लिखते हैं। यहाँ पे 9 में 81, 8 कैरी लगाते हैं और 9 चौके 36 और 8 अपन लिखते हैं 44 लिखते हैं। फिर ये 3, ये 5, ये 7 और ये 4। अब मैं बताता हूं कि ये अपन ने इतना किया, लिखा अपन ने कुछ कुछ, अपना टाइम 100% वेस्ट हुआ है लिखने में, सोचने में, सब कुछ करने में। अब अगर अपन ये सारी चीजें नहीं लिखते, उतना टाइम बच जाता, सोचने वाला टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा ही लगेगा। देखिएगा भाई, बहुत ध्यान से देखना, बाहर और बाहर की मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 7 की 63, मैंने 3 लिख दिया, 6 कैरी की लगा दी। अब क्या करना है, बाहर बाहर से मल्टीप्लाई करो, अंदर अंदर से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 7 चौका 28, उसमें 81 जोड़ो, तो 28 में 81 जोड़ा मैंने, तो क्या आया, 109 आया। उस 109 में ये 6 कैरी वाली जोड़ो तो 115 आएगा, 115 का 5 लिखो और 11 कैरी लगा दो। और अब इधर इधर की मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 चौके 36, 36 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 47। भाई 47 53 मिला या नहीं मिला, अब बताओ। कुछ भी नहीं लिखा मैंने, एक लाइन में मेरा आंसर आया। ये इतना लिखने में सोच लो कितना टाइम वेस्ट हो गया। बस यही चीजें छोटी छोटी आप सीख जाओगे, आप टाइम बचा लोगे बस एग्जाम में। तो 4753 और इसको आप डिवाइड करना है 6 से। अब भाई ये भी देखना क्या करेंगे, 6 से कटेगा ये 7 बार, 42 बार चला गया। उसके बाद में 5 बचेगा तो 55, 6 नेम 54, 55 के लिए एक, अब 13, तो 6 दूनी 12। अब 792 के आगे ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा मेरा कोई सा, तो ये कर देंगे बस टिक, क्योंकि अगर और किसी में 2 है ही नहीं। हर एक एक छोटी छोटी जगह पे बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं टाइम को, एक एक सेकंड मूल्यवान होती है पेपर के अंदर। ठीक है भाई, 13 नंबर पे आ जाते हैं। समरीन है, वो अपने कीबोर्ड को 1260 रुपए पे बेचती है, प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी कि 1260 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, 25% के प्रॉफिट पे बेचती है, यानी 100 बटे 125 करके सीपी निकाल लूंगा मैं। अब ये कैसे किया भाई, देखो भाई ऐसे मान लेते हैं किसी भी एक आइटम का सीपी है वो x रुपए है, उस पे अगर मैं 25% का प्रॉफिट देता हूं तो 125 बटे 100, और ये कितना आता है 1260। तो मान लो आप यहां से x निकालोगे तो 1260 इंटू 100 बटे 125 ही तो आएगा। तो अब ये देखो मैंने एक चीज यहाँ पे क्या कर दी, डायरेक्टली कर दी बस। और ये ध्यान रखो भाई, अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर, अगर मान लो किसी चीज की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, उस पे कोई प्रॉफिट या लॉस देते हो आप, मान लो 25% का ही यहाँ पे प्रॉफिट होता तो मैं 125 बटे 100 लिखता। और अगर एसपी पे है, मान लो मेरी एसपी है वो 100 रुपए है, अब इस पे है मेरा लाभ या हानि 25% की, तो मैं ऊपर 100 लगा के नीचे 125 लिखता हूं, बस ये फर्क हो जाता है जो मैंने यहाँ पे किया है। तो ये मेरे पहले आइटम की सीपी आ गई, सीपी ऑफ फर्स्ट लिख देते हैं। अब सीपी ऑफ सेकंड निकाल लेते हैं भाई, 1440 रुपए है, इसके ऊपर 10% का लॉस, यानी 100 बटे 90। इतना समझ में आ गया। अब ये बड़ी आसान से कैलकुलेशन है भाई, इसको अपन काट लेते हैं, 4 बटे 5 आएगा, 25 से काटा है मैंने, और 5 से यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 55 25, और फिर 5 दूनी 10, 252 को 4 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 1008। यहाँ पे देखो 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 1600 आ गई सीपी 2 अपनी। ठीक है भाई, अब ये देखो ये सीपी 1 थी। इसने क्या पूछा है कि ओवरऑल गेन या लॉस क्या होगा। भाई ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो कैसे करेंगे, देखो ओवरऑल मेरी सीपी कितनी हो गई, दोनों की मिला के सीपी लिख लेते हैं, ये आ जाएगी 2608, मैंने दोनों को जोड़ के लिख दिया। और दोनों की एसपी कितनी है भाई, 1260 को और 1440 को जोड़ के लिख दो, तो आ जाएगा 0, 6 और 4 10, 4 5 6 और 1 7, और ये 2700। अब देखो इन दोनों को अगर अपन कंपेयर करते हैं तो सीपी कम एसपी ज्यादा, पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लॉस वाले मेरे दोनों ऑप्शन कट गए। अगर मान लो 3 ऑप्शनों में लॉस होता तो फिल्टर हो जाते ऑप्शन, नहीं है तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो देखो ये इससे कितना ज्यादा है भाई, 92 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है 2608 पे, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। भाई ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है, जहां पे कम हो सकती थी वहां पे मैंने कम किया, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको अपन 4 से काट लेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ये 4 से कटेगा तो 6 चौके 24, फिर 5 बार और फिर 2 बार आ गया। ठीक है, अब देखो 652 तो 163 से आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। फिर से इसको 4 से काटो, तो देखो 4 एकम 4, फिर 6 चौके 24,
और फिर 3 आ जाएगा, 163 आ गया, ये 4 से देखो 25 बार आ गया, 25 इंटू 23। अब ये पक्का नहीं कटेंगे, पक्का नहीं कटेंगे मतलब 11/27 नहीं आ पाएगा, यानी 86/163 ही रह जाएगा। और आप इनको गुणा करके भाग देके देखोगे 100% यही ऑप्शन आएगा, ये वाला ऑप्शन एकदम से अपना सही हो जाएगा। 14 नंबर पे चल लेते हैं। 14 नंबर में क्या दे रखा है कि एक कस्टमर है, वो 975 रुपए की टोटल इंस्टॉलमेंट देता है और जो पेमेंट है वो हर बार 5 रुपए कम करा जाता है प्रीवियस मंथ के कंपेयर में। और ये बोल रहा है पहले जो इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहली बार उसने 100 रुपए दिए, अब अगली बार 5 कम, यानी 95 रुपए देगा, फिर अगली बार 90 देगा, ऐसे करके कम करता जाएगा वो। अभी बोल रहा है हाउ मच टाइम, मतलब कि कितनी बार उसको ऐसा पैसा देना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन करनी है, ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है ही नहीं। बहुत सारे बच्चे इसको इंस्टॉलमेंट का देख के डर जाएंगे, छोड़ देंगे, नहीं करना है ऐसा। ये क्वेश्चन है एपी का, मैं बताता हूँ कैसे। भाई आपको दे रखा है 975 टोटल सम, और आपको पहले टर्म दे रखी है एपी की, और अंतर अपने पास में है ही, बस अपन को एन की संख्या तो निकालनी है कि कितनी बार में जा रहा है ये। बड़ा आसान है भाई, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। भाई एस एन की वैल्यू 975 है, बराबर में इसमें थोड़ा सा बस एक आगे दिमाग लगाना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ। बराबर में पहले तो क्या आता है n/2, तो n/2 अब आएगा 2a, यानी 2 इंटू 100 मतलब 200, प्लस में n माइनस 1 इंटू। एक तो यहाँ पे गलती बच्चे पता है क्या कर देंगे, वो डी रखने में गलती कर देंगे। अरे डी 5 नहीं है भाई, -5 है। देखो 100 से कम हो रहा है ये डी, यानी डी आएगा यहाँ पे -5। बस एक गलती तो ये नहीं करनी, एक आगे करते हैं। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई इधर कर दो चाहे इधर कर दो, बात है कि इधर कर देते हैं अपन। तो ये तो बन जाएगा 1950, ये n आ गया, ये 200, और अब देखो -5n आएगा और प्लस में 5 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब n को अंदर भेज देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। तो 1950 बराबर 2, ये देखो 200 प्लस 5 205 बन गया, 205n बन जाएगा ये, और माइनस में 5n स्क्वायर बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को 5 से कट कर दो ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे 5 से कट किया, 3 आया, 9 आया, 0, 390 आ गया। यहाँ 5 से काटने पे 41n आ गया, ये n स्क्वायर आ गया। भाई इन दोनों को इधर ले आओ ताकि क्वाड्रेटिक मिल जाए अपन को। n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस में 390 बराबर 0। अब यहाँ से क्या है, दो मेथड है। एक तो आप क्या करो कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक मतलब फॉर्मूले में, जैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल लो, आ जाएगा। मैं बता भी देता हूँ, जो बच्चे निकालेंगे उनके लिए -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख के निकालोगे, इजीली आ जाएगा। बेटर मेथड क्या है इससे कि आप इसमें रूट्स है ना खुद की तरफ से निकाल के और रखने की कोशिश करो। और उससे भी ज्यादा इजी आप चाहो तो आप ऑप्शंस में देखो कि भाई जैसे देखो 27 है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, ये तो नहीं करना है अपन को। पर एक बार आप ऐसे देखो कि देखो 26 है। मैं बताता हूँ एक बार ध्यान से, अगर किसी ने क्वाड्रेटिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तब तो वो ये चीज समझेगा। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, वो भाई वैल्यू रख के इसमें सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करते हैं, इस 41 को दो ऐसे नंबरों में ब्रेक करते हैं जिनका जोड़ करने पे तो 41 आए और गुणा करने पे 390 आए, और मेरे को दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा। देखो मैं बताता हूँ, बच्चे स्टार्ट कैसे करते हैं कि भाई 39 इंटू 10 करेंगे अपन तो 390 तो आ जाएगा, पर इनको देखो जोड़ने पे 41 नहीं आ रहा। फिर अगले रूट अगर अपन देखें तो मान लो 39 का दुगुना कर लो। एक बार अपन रियलिटी से वाकिफ हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं कर रहे, तो वो 78 आएगा। 10 का आधा कर देंगे तो 5 आएगा। भाई इन दोनों को गुणा करने पे 390 तो आएगा, पर 41 जोड़ने पे नहीं आएगा। पर मैं ऑप्शंस पे ध्यान दूं तो देखो 26 दिख रहा है मेरे को और 15 दिख रहा है। अरे भाई 26 और 15 को अपन जोड़ते हैं तो 41 आता है, और 26 और 15 को गुणा करने पे 390 आता है। काम बन गया अपना। लेकिन इन दोनों को क्या है, माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों जब माइनस के होंगे तो गुणा करने पे तो प्लस का 390 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ने पे माइनस का 41 आ जाएगा। ना मैंने सोल्व किया, ना मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, डायरेक्टली मेरे को आंसर मिल गया। अब मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा मतलब क्या है कि दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई जैसे पहली बात तो ये दोनों प्लस के आंसर बन जाएंगे 26 और 15। जब भी अपन रूट्स निकालते हैं और उनको अपन आंसर में बताते हैं तो साइन चेंज हो जाता है उनका, ये बात तो बेसिक है। अब भाई इनमें से चूज कैसे करें, 26 भी ऑप्शन में है, 15 भी ऑप्शन में है। एक बात बताओ भाई, 100 से आप 95 पे गए, आप 90 पे गए, तो मतलब हर बार आप 5-5 कम कर रहे हो। 100 से अपन कितनी बार यहाँ पे कम कर सकते हैं, ये बात बताना बस मेरे को। तो भाई अगर आप मान लो 26 बार कम कर दोगे, यानी कि 26 इंटू 5 मतलब 130 नंबर कैसे कम कर सकते हो 100 नंबरों में से, नहीं कर सकते। लेकिन 15 नंबर है, 15 इंटू 5 क्या होता है 75। अरे भाई हाँ, ये कर सकते हैं 15, यानी कि 15 अपना इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चल लेते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 15 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक थीफ है, वो एक बाइक को कुछ स्पीड पे लेके जा रहा है एक पुलिस वाले को देखने के बाद में 250 मीटर की डिस्टेंस है। मतलब कि ये थीफ है और ये पुलिस वाला है।
ये 250 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में। 250 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिख लूँ तो 1/4 किलोमीटर हो जाएगा ये। फिर ये देखो पुलिस कार जो है वो चेज़ करना स्टार्ट करती है। थीफ जो है वो 1.5 किलोमीटर भाग चुका है पकड़ा जाने से पहले। 1.5 किलोमीटर का मतलब 3/2 होता है, 3/2 किलोमीटर लिख लिया। यहाँ पे ये पकड़ लेगा। मतलब थीफ तो भाग के आया है इतना और पुलिस वाला भाग के आया है इतना। यानी कि ये तो कन्फर्म है कि पुलिस वाले की स्पीड ज़्यादा होगी थीफ से, जभी तो पकड़ पाएगा उसको, ठीक है। इसने क्या बोला है कि स्पीड ऑफ द पुलिस इज 70। पुलिस की स्पीड 70 दे रखी है इसने किलोमीटर पर आवर में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थीफ? थीफ की स्पीड पूछ रहा है। भाई बेहद ईजी क्वेश्चन है, देखो मैं बताता हूँ। मेरे को एक बात बताना आप कि जो थीफ है वो 3/2 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा कुछ स्पीड से। उस स्पीड को अपन एस मान लेते हैं। टाइम इन दोनों का सेम रहेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम सेम रहेगा जब तो पकड़ पाएगा कि थीफ ने तो उतने ही देर में, मान लो 10 मिनट में ये दूरी कवर करी और पुलिस वाले ने भी 10 मिनट में ये दूरी कवर करी, जब तो यहाँ पे पकड़ पाएगा। तो मैं दोनों का टाइम सेव कर देता हूं। बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो भाई टाइम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है टाइम का? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो देखो थीफ ने डिस्टेंस कवर करी है 3/2 किलोमीटर, किस स्पीड से वो मेरे को पता नहीं है, मैंने एस मान लिया बराबर। अब मैं पुलिस वाले का टाइम लिखता हूं। तो पुलिस वाले ने डिस्टेंस कितनी कवर करी? 3/2 प्लस 1/4। इसने पूरी दूरी कवर करी है। तो 3/2 प्लस 1/4 किस स्पीड से? 70 की स्पीड से। छोटी सी इक्वेशन बनी है, आराम से सोल्व हो जाएगी। अब देखो ये तो बन जाएगा 3/2s। 3/2s बराबर में इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा? 7/4 बनेगा और बटे 70 है वो यहां आ जाएगा। ठीक है भाई, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2s लिखा है भाई, ये देख लेना ना, कंफ्यूज मत हो जाना। 7 से 70 कट गया 10 बार, ठीक है। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार और अब s वहां चला जाएगा, 5 के 20, 20 या 60 आ जाएगी s की वैल्यू अपनी, यानी कि जो इसकी स्पीड है वो 60 किलोमीटर रही होगी। और देखो नॉर्मल सी बात है, रहनी भी चाहिए भाई, कम ही रहेगी ना इस पुलिस वाले से, तो जब तो ये इतना ही पहुंच पाएगा, पुलिस वाले इसको पकड़ लेगा, पुलिस की ज्यादा होगी तो। यानी 60 एकदम से करेक्ट आंसर है, बेहद ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर पे आ जाते हैं। मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहे हैं इनका। मीन प्रोपोर्शन के साथ जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको तीनों फॉर्मूले रिवाइज करवाता हूँ हर बार में। भाई एक फॉर्मूला तो अपना होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, ये होता है अगर ए और बी के लिए निकाला जा रहा है तो b² / a। फोर्थ प्रोपोर्शन अगर अपन को निकालना है तो ये ए बी सी के लिए निकाला जाता है और फॉर्मूला होता है b/c/a। और एक अपना होता है मीन प्रोपोर्शनल, ये ए बी का निकलता है, फॉर्मूला होता है a × b का रूट। अप्लाई करेंगे अपन ये वाला फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा एक स्टेप में। भाई क्या हो जाएगा? रूट में 8a का स्क्वायर इंटू में 18a। इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसमें 18 मेरे को ऐसे याद आ रहा है 18 के नीचे कुछ था, एक सेकंड मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, ये 18/a⁴ है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना, 18/a⁴ है, ये प्रिंटिंग एरर हो गया है, ठीक है। तो अब कुछ भी नहीं है, ये देखो a⁴ से यहाँ कट जाएगा तो a⁴ बचेगा। 18 × 8 144 होता है, 144 का रूट तो 12 आ जाएगा, a² का रूट a आ जाएगा, तो 12/a अपना आंसर हो जाएगा। है कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। और भाई ये फॉर्मूले पक्के याद रखना। ऐसा होता है कि 40 शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है तो पक्का है कि 25-30 शिफ्ट में तो इस मतलब टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है ये तो। ठीक है, 17 नंबर पे आ जाते हैं। एकदम इजी कैलकुलेशन का सवाल है, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 0.07 × 0.28 है, फिर भाग है तो मैं डायरेक्टली भाग ही लिख देता हूँ 0.04। फिर प्लस के अंदर आएगा 0.64 और माइनस में आएगा 1.64, फिर भाग है तो 0.04 लगा दिया मैंने। अब देखो भाई इन दोनों पॉइंटों से ये दोनों पॉइंट कट गई, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 28 कट जाएगा 7 बार और 7 × 7 = 49 आएगा, लेकिन यहाँ देखो 2 के बाद पॉइंट है तो 0.49 आएगा, प्लस में 0.64 होगा और माइनस में ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट गया, ये 41 आ गया। यानी 41 में से अपन को इन दोनों का जोड़ घटाना है, ये बनेगा कितना? ये बनेगा 1.13। अब भाई देखो ऐसे मत करो, आप ये करो, 41 में से 1 घटाओ तो 40 आया, 40 में से 0.13 और घटा दो, यानी 39.87 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इजी है भाई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो अब ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट होती है अपनी, ये डायरेक्टली इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर मान लो कोई इसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि जिनको आप देखते हुए भी टिक कर सकते हो मैथमेटिक्स के अंदर, अगर प्रैक्टिस बार बार करी हुई है तो। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला होता है अपना छोटा सा, मैं बताता हूँ भाई। फॉर्मूला होता है tan a - b का। फॉर्मूला क्या होता है? tan a आसान भी है, tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a इंटू में tan b। आसान फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे ये चीज कैसे बनेगी, ये रही, यानी कि अगर मैं यहाँ से इस चीज की वैल्यू निकालता हूँ तो वो आएगी इन दोनों का गुणा। तो
मैं एक ओवरव्यू छोड़ के चला जाता हूँ, अगर कोई निकालना चाहता है पूरा प्रूफ करके तो वो निकाल सकता है, बाकी आंसर डायरेक्टली आप इसमें मेमोराइज करके रख सकते हो, 1 आएगा। मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ये देखो ये क्या बनेगा 10, पहले तो a माइनस बी आएगा यानी कि 72 माइनस 27 आएगा, और अब उसके साथ में इंटू में ये वाली पूरी चीज आएगी यानी 1 प्लस 10 72 और इंटू में 10 27, और अब माइनस में ये वाली चीज आ जाएगी क्योंकि मैं इसकी वैल्यू लिख चुका हूँ, तो माइनस में क्या आ जाएगा 10 72 इंटू 10 27। चलो करवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, देख लो 1 सेकंड लगेगी मुश्किल से। भाई ये बन गया 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 1 बन गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ अब ये एक्सप्रेशन बच गया। तो देखो ये इसके साथ हर बार कट जाएगा, ये कटेगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी यानी ये टिक कर देंगे अपन, बिल्कुल कोई इजी है इसमें, एकदम से कोई दिक्कत ही नहीं लगी अपन को। 19 नंबर पे आ जाते हैं। 19 नंबर में क्या दे रखा है, एक क्लास है 150 स्टूडेंट की, यानी कि टोटल बच्चे 150 हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं, गर्ल्स उसमें से 60 है, यानी कि अगर गर्ल्स भाई 60 हैं तो बॉयज कितने हो गए 90 हो गए, इसमें से 150 में से घटा दिया अपन ने। अभी बोला एवरेज वेट ऑफ बॉयज 52 है, भाई 52 अगर एवरेज वेट ऑफ बॉयज है तो बॉयज का टोटल वेट निकालें तो 52 गुना 90 आ जाएगा, ठीक है, और गर्ल्स का एवरेज वेट 48 है, गर्ल्स का एवरेज वेट 48 है और गर्ल्स हैं कितनी 60, ये गर्ल्स का टोटल वेट आ गया। अब इसने मेरे से क्या पूछा है, एवरेज वेट ऑफ द होल क्लासेस, भाई ये टोटल वेट है पूरी क्लास का, और अगर एवरेज निकालना है तो 60 प्लस 90 यानी 150 से भाग दे दो। आसान सी कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो अपन पता है इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें 15 से भाग दे दो, पूरी इक्वेशन में बहुत इजी बन जाएगा। तो 15 छक्के 90, ये 15 से 4 बार कट जाएगा और ये 15 से 10 बार कट जाएगा, काफी इजी बन गया। अब देखो 52 इंटू 6 5 6 30 और 1 31 312, और प्लस में 48 इंटू 4 करेंगे, ये 192 आ जाएगा और बटे 10 आ गया। इन दोनों को जोड़ लो भाई, 2 और 2 4। भाई मैं तो देखो कायदे से इतना ही जोड़ूंगा, पूरा जोड़ने की पूरा मैं नहीं करने जा रहा, क्यों, क्योंकि 4 है ही सिर्फ एक ऑप्शन में, तो टिक कर दो ना, कोई नहीं चेक करने आ रहा कि आप इसको सोल्व करके पहले 504 बना रहे हो और फिर बटे 10 के लिए एक यहाँ पे पॉइंट लगा रहे हो, अरे नहीं भाई, सिर्फ आप उतना ही सोल्व करो जितना आपका आंसर आ सके। 20 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है, कंफ्यूजिंग है, अगर डायग्राम गलत बन गया तो पूरा गलत हो जाएगा, डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने बोला है कि एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, एक्सटर्नल पॉइंट एफ से आ रहा है, सर्कल को इंटरसेक्ट करता है ए और बी पे और टच करता है सी पे। वही जैसा बोल रहा है वैसा मैं कर रहा हूं, मैंने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के ऊपर बाहर एक पॉइंट है एफ, ये एफ इसको यहाँ कट कर रहा है, ठीक है भाई, तो ए और बी पे कट कर रहा है, और मेरे को ये कैसे पता चला कि ए और बी कहाँ लिखना है, इसने दिया है कि एफ ए छोटा है एफ बी से, तो एफ ए छोटा ऐसे ही तो बनेगा एफ बी से, ठीक है भाई। इसने बोला अब ये टच करता है सी के ऊपर, तो मैं यहाँ मिला देता हूँ पॉइंट को, अपन एफ को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ सी पे ये टच कर रहा है, ये वाला गायब कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने आगे क्या बोला कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ओ है, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये बोल रहे हैं ACF एंगल 50 डिग्री है, भाई बना लेते हैं, ACF जो जो देखा उनको मिला देते हैं, ये एंगल है 50 डिग्री। आगे इसने क्या बोला है कि AFC एंगल 30 डिग्री है, AFC ये वाला एंगल 30 डिग्री है। फिर क्या बोल रहा है AOB फाइंड करना है, AOB मतलब इसको भी यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, AOB ये भी यहाँ पे मिला देते हैं, और ये भी यहाँ मिला देता हूँ मैं, इसके आगे नीड पड़ेगी। अब देखिएगा बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, अगर आप फोकस करो तो इस ट्रायंगल को देखो, इसमें एक एंगल 50 एक एंगल 30, तो टोटल 80 हो गया, 180 में से घटाऊंगा तो ये एंगल 100 आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। आगे देखिएगा भाई, मेरे को एक बात बताओ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, यानी कि ये तीनों बराबर होंगी, ठीक है। अब मेरे को दूसरी चीज क्या पता चली कि जब भी मैं किसी भी टेंजेंट के ऊपर, यहाँ बताता हूँ, एक टेंजेंट के ऊपर सर्कल के सेंटर से मतलब रेडियस ऐसे बनाता हूँ, ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा, इधर भी इधर भी। तो अगर पूरा 90 है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट समझाने लायक कोई चीज ही नहीं है। ये 90 है तो यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री बच जाएगा, अब ये 40 है तो ये 40 आ जाएगा, हाँ या ना। अब पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो हमेशा 180 होता है, भाई 100 ये आ गया, 40 ये आ गया, तो ये वाला एंगल 40 बच जाएगा। अब देखो ये 40 है इस साइड के सामने, तो इस साइड के सामने वाला एंगल ये भी 40 हो जाएगा, आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी से जो अपन ने यहाँ लगाई थी वो। अभी मेरे से AOB पूछा था, ये 40 ये 40, 180 में से 80 घटाऊंगा तो ये एंगल 100 आ जाएगा, यही मेरे से पूछा था, 100 अपना एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। महा मतलब इजी क्वेश्चन था, बस अपन को कैलकुलेशन करवा रहा था फालतू की, वो अपन ने कर दी। चल लेते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अमन है, उसने एक पैसा इन्वेस्ट किया स्कीम ए के अंदर 8% की रेट से 5 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है अपना, PRT बटे 100। इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो नहीं दे रखा है, उसे अपन P मान लेते हैं,
रेट इसकी 8 थी और टाइम इसका 5 साल था, बटे 100 आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसने 4 गुना पैसा बी स्कीम में इन्वेस्ट किया है इसका, तो भाई 4 गुना मतलब 4p इन्वेस्ट किया है, रेट 5 है, टाइम 7 साल है, रेट 5 टाइम 7 साल बटे 100 कर दिया। ये क्या बोल रहा है कि ऐसा करने से उसे टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो 1620, अरे भाई यानी कि इन दोनों को जोड़ के 1620 के बराबर रख दो। ये बोल रहा है कितना पैसा उन्होंने बी स्कीम में इन्वेस्ट किया, मतलब पी की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है, फिर 4p कर लेंगे आराम से अपन। तो भाई देखो क्या करेंगे, इसको सबसे आसान क्या मेथड है सोल्व करने का कि इसमें से कॉमन निकालो चीजें। भाई देखो P 5 और 100 कॉमन आ रहा है, P और 5 और 100 कॉमन आ रहा है, निकाल लो भाई कॉमन। 5p/100 कॉमन आ गया, यहाँ 8 बच गया और यहाँ पे 28 बच गया। ठीक है भाई, अब देखो क्या बन जाएगा, ये 5 से 100 तो 20 बार कट गया, तो ये आ गया p/20 और इंटू में 28 और 8 बन गया 34 और बराबर हो गया 1620। बेसिक कैलकुलेशन बची है, इसको अपन कैसे करेंगे। अच्छा 28 और 8 36 होगा ना, ये 36 होगा, तो देखो 18 दूनी 36 और 18 से ये 9 बार कटेगा तो 90 आ गया, और 2 से 90 45 बार कट जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 900। p अपना 900 आया है, लेकिन अपन को तो 4p निकालना था, तो 900 इंटू 4 करेंगे तो 3600 अपना इस क्वेश्चन का एकदम से करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 क्वेश्चन बचे हैं भाई, बड़ा इजीली देख लेंगे। 22 नंबर पे आ जाओ, काफी इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो बस देखने में डरावना है, बिल्कुल नहीं डरना है। सुनिएगा, एक शॉपकीपर है, वो 100 ग्राम का फॉल्टी वेट रखता है 3 किलो के ऊपर। उसने 3 किलो पोटेटोज बेचे हैं चारों को सेम फॉल्टी वेट के साथ में 46 रुपए के। भाई 46 रुपए के बेचे हैं उसने, और कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटेटो सेलर के लिए क्या थी, 12 रुपए प्रति किलो। 3 किलो बेचे उसने, तो 12 तिये 36 रुपए, यानी कि पहले तो उसने 10 रुपए यहां पे कमा लिया, अब वो वजन में भी कमाएगा। ये इसने यही तो पूछा है कि प्रॉफिट कितना कमाया है, वजन में कितना कमाएगा। भाई देखिएगा, वजन के अंदर उसने 100 ग्राम कमाया है, कैसे, क्योंकि देखो उसको देना तो चाहिए था 3000 ग्राम, लेकिन उसने उसको दिया कितना, 2900 ग्राम, यानी उसने 100 ग्राम खुद के पास रख लिया, मतलब ये उसकी कमाई तो हो गई ना। बस अब अपन को 100 ग्राम का पैसा निकाल लेना है, मतलब रुपया कि कितना होगा, वही अपन फायदे में जोड़ देंगे। तो भाई देखो, दुकानदार के लिए 12 रुपए 1 किलो के लग रहे थे, मतलब 12 रुपए 1000 ग्राम के लग रहे थे। अगर अपन 100 ग्राम के पैसे निकालते हैं तो अपन को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाय 10 कर दो भाई, यानी 1.2 रुपए वो और कमा लेगा। 10 रुपए पहले कमा चुका था, 1.2 रुपए अब और कमा लिया, यानी टोटल उसने 11.2 रुपए कमाए हैं। लास्ट ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। 23 नंबर पे आ जाते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये तो। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 11/2 माइनस 10/3, और अब ये ऑफ ही लिख लेता हूं एक बार तो मैं, और फिर ये आ जाएगा 18/13 प्लस 1 माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा 11/2 और भाग्य आ जाएगा 11/4। अब देखो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा, इसको आराम से सोल्व हो जाएगा, ये एलसीएम इनका 6 आएगा, तो यहाँ तो बनेगा 33 माइनस 20, और ऑफ का मतलब अब गुणा लिख लेते हैं अपन, और 18/13 आ जाएगा, और प्लस के अंदर 1 माइनस 2 इंटू 11/2। पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से पहले डिवीजन सोल्व होता है भाई, तो वही मैं कर रहा हूँ, बोर्ड मार्क्स लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नया नहीं है। तो भाई ये देखो, ये 11/4 का 4/11 बन गया, अब सब कट जाएगा इसके अंदर। तो देखो क्या होगा, ये 13 काट दिया, 6 से 18 3 बार कटेगा, तो ये आ गया 3, ये आ गया +1, माइनस में ये 2 से 2 कट गया, 11 से 11, ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर पहला एकदम से सही हो जाएगा। तो इस पे आ गए हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और खत्म करेंगे फिर क्लास को। के की वैल्यू ये पूछ रहा है इस इक्वेशन के लिए जब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन हो। अपनी 3 छोटी छोटी कंडीशन होती हैं भाई, तीनों मैं बता देता हूँ क्विकली, रिवीजन हो जाएगा अपना। और बाकी अगर वैसे कोई पूरा डिटेल में पढ़ना चाहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर मैंने करवा रखा है, लिंक भी मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पे आई पे भी आ रहा होगा, देख लेना, जाके एक बार समझ लेना भाई, बढ़िया चैप्टर है, इग्नोर कर देते हैं बच्चे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, मजा आ जाएगा आपको देख के। बाकी अगर क्विकली कोई देखना चाहता है तो अभी सुन लीजिएगा। 3 कंडीशंस होती हैं लाइनों की। पहली तो ये होती है कि 2 लाइनें या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर कभी नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, मतलब पैरेलल, या फिर हमेशा इंटरसेक्ट करके, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन, परस्पर लाइनें होती हैं। अब इनमें कंडीशंस क्या होती हैं कि भाई एक जगह काट रही है मतलब एक सॉल्यूशन देके जाएगी, कहीं नहीं काट रही मतलब नो सॉल्यूशन देगी, ठीक है, और बार बार काट रही है, अनंत पॉइंटों पे काट रही है, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देके जाएगी। अब इनकी कंडीशंस होती हैं, इसमें तो क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। एक चीज और बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सुन रहे हैं वो एक बार ये अपन कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहले दोनों तो बराबर होते हैं, बाद में बराबर नहीं होता, सॉरी, ये b1/b2 आएगा और ये c1/c2 आएगा, देख लीजिएगा भाई। और इसमें क्या होता है, तीनों ही बराबर हो जाते हैं, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
भाई जब अपन कल का पेपर सोल्व कर रहे थे ना, मैं ओली बोर्ड वाला पेपर सोल्व कर रहा था, तो उसमें अपन ने कंडीशन सारी सही लगाई और उसमें एक छोटी सी गलती कर दी और मेरा भी ध्यान नहीं पड़ा उस चीज के ऊपर। गलती क्या थी? कई बार पता है क्या करके देता है कि जैसे देखो ये पहली इक्वेशन है 4x + 6y = 7, दूसरी इक्वेशन है 6x + k + 4 टाइम्स y + 21 = 0। भाई पहले तो इन दोनों इक्वेशनों को सेम दिखने का जैसे बनाओ, इसमें बराबर में 7 है ना, तो इसको भी बराबर में -21 कर दो, वो 21 को इधर ले आओ। अब देखो ये सही है। अब मैं बताता हूँ कल गलती पता है क्या हुई थी। भाई पहली बात तो गलती के लिए माफी, मैंने उसी टाइम पे मतलब कमेंट बॉक्स में डाल दिया था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात क्या है कि कई बार वो पता है क्या करता है, वो ये x जो है ना वो यहां लिख के दे देता है। मतलब वो पता है क्या करता है, वो क्या करता है कि जैसे ये x है ना 6 के साथ में, तो वो x को इधर कर देता है, यानी 6y यहां लिख देगा और प्लस में k + 4 टाइम्स x कर देगा। और अब और अपनी जल्दी जल्दी क्या आदत होती है कि अपन 4/6 कर देते हैं। अरे नहीं भैया जी, ये 4/k + 4 करना पड़ेगा, x के नीचे x की वैल्यू आएगी। और कल मैंने भी ये जल्दी जल्दी में गलती कर दी थी, तो कोई बात नहीं, अभी से अपन ध्यान रखेंगे। एक बार गलती होने के बाद में इंसान को दोबारा बस रिपीट नहीं करना चाहिए, वो चीज ध्यान रहनी चाहिए। और एग्जाम में अब तो ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले यही स्ट्राइक करेगा गलती होने के बाद में कि पहले x और y चेक कर लें। तो गलती होना भी ठीक माना जाता है कभी कभी बार, ठीक है। तो अब देखो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं वापस से, काफी बातें हो गई हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक, यानी कि कंडीशंस ये लगेंगी। तो पहली बात तो नॉट इक्वल टू वाला ऑप्शन आएगा, यानी ये और ये तो कट गया, ठीक है भाई। आंसर या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब देखो आएगा क्या, 4/6 नॉट इक्वल टू 6/k + 4 आया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 4k + 16 बनेगा, ये 36 बन जाएगा। यानी यहां से 4k नॉट इक्वल टू 20 आ गया, यानी k नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है वो एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 25 नंबर पे आ जाते हैं। डीआई का क्वेश्चन मतलब एक बोनस के तौर पे काम करेगा, कैलकुलेशन करवाता है हर बार ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। देखो इसने क्या बोला है, परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ है प्रोडक्शन में अक्टूबर में जुलाई के कंपेयर में। भाई जुलाई के अंदर 550 है और अक्टूबर के अंदर कितना है, 375 है। भाई कितना कम हुआ है, मेरे को आप एक बात बताओ, 175 कम हुआ है कितने पे, 550 पे। ये ध्यान रखना बस, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जुलाई के कंपेयर में पूछा है तो नीचे अपनी जुलाई आएगी। बस ये गलती नहीं करेंगे तो आराम से अपना आंसर आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, भाई 0 से 0 कट गया, 5 से ये 11 बार कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 तिये 15 और 5 25, 350/11 अपन को सोल्व करना है, आराम से हो जाएगा। 11 तिये 33 और फिर 11 एकम 11, 31 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। पूरा मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल आंसर अपना मैच कर रहा है, 31 पॉइंट यहाँ से सही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरीके से आज का अपना पूरा पेपर सिंप्लीफाई होता है। और ये सेकंड लास्ट मौका है अपना पीटीएस का, मतलब एक पीटीएस 30 और बचा है, वो भी अपन जैसे ही लाइव होगा उसको अपन ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी ये सारी अपनी प्लेलिस्ट है, इनमें एक ही प्लेलिस्ट है जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ, ये मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स वाली। भाई इसके अंदर बहुत सारे मैंने ऐसे शॉर्टकट वीडियो मतलब शॉर्टकट बता रखे हैं, हालांकि शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, अपन बस स्टेप्स बीच में गायब कर देते हैं, तो उन चीजों की ट्रिक मैंने बता रखी है और ये इतना आपका टाइम सेव करेंगे एग्जाम में। तो प्लीज एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, देखो मैंने आज तक कभी किसी चीज की रिक्वेस्ट नहीं करी है, ना मैं कोई सब्सक्राइब करने की, कोई मतलब लाइक करने की, शेयर करने की, भाई जिसको नीड है वो ये सब अपने आप कर लेता है। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर लो भाई, जो जो फायदा उठा सकता है वो उठा ले, ठीक है। काफी हेल्पफुल चीज रहेगी ये। बाकी अपन मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।